नमस्कार दोस्तों, वेदपत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस सावन के पवित्र महीने में जो भी व्यक्ति माता पार्वती और भगवान शंकर के शरण में जाता है तो उन्हें भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ को भोले बाबा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह बहुत ही दयालु हैं, वह बहुत ही भोले हैं। उनका हृदय अपने भक्तों के प्रति मोम की भांति है। दोस्तों, इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को केवल एक लोटा जल अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ अर्पित करते हैं तो शिव जी आपकी सभी मनोकामना को पूरा कर देंगे। शिव पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि सावन के इस पवित्र मास में घर के किसी भी एक सदस्य को तांबे के लोटे में जल भर के शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। दोस्तों, हमारे भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। अगर आप अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ एक लोटा जल भी अर्पित करते हैं तो वह आपके सभी कष्टों को समाप्त कर देंगे। शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप भगवान शिव और माता पार्वती जी को अपने माता पिता बना के देखें। वह आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को नष्ट कर देंगे क्योंकि वह सारे जगत के माता पिता हैं। दोस्तों, वैसे तो भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप सावन मास में तुलसी की पूजा इस प्रकार से करते हैं तो यह आपको धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देगा एवं सभी कष्टों को, बीमारियों को नष्ट कर देगा। दोस्तों, तुलसी के पौधे प्रत्येक हिंदू व्यक्तियों के यहाँ आंगन में देखने को मिलता है, लेकिन तुलसी की पूजा किस प्रकार से की जाती है यह बहुत से लोग नहीं जानते। कुछ लोग यह नहीं जानते कि तुलसी माता की पूजा कैसे करनी चाहिए एवं कैसे नहीं करनी चाहिए। तुलसी को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, तुलसी के पास किन वस्तुओं को रखना चाहिए इत्यादि इन सभी बातों को नहीं जानते। तो इस वीडियो में बताई गई एक चीज को अगर आप अपनी तुलसी में बांध लेते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास हमेशा ही रहेगा। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो यह आपके घर परिवार के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह पौधा आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने से भी रोकता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का एक नाम वृंदा भी बताया गया है। तुलसी में लक्ष्मी का वास माना जाता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो में बताई गई एक चीज को तुलसी में बांधते हैं तो यह आपके और आपके परिवार के लिए अत्यंत कारगर साबित हो सकता है। अगर आप तुलसी के नीचे इस एक चीज को बांध देते हैं तो इससे आपको कई गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेदों पुराणों में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन मास में तुलसी की पूजा करने से माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी का उपयोग तांत्रिक पूजाओं में भी किया जाता है एवं सनातन धर्म में पूजा पाठ, भागवत, रामायण इत्यादि में भी तुलसी का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर तुलसी का वास होता है वहाँ पर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से सारे पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के निकलने से अंधकार खत्म हो जाता है। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि इसके बिना उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती। दोस्तों, शालिग्राम को तुलसी तो अवश्य ही चढ़ती है। तुलसी में ऐसी कौन सी चीजों को बांधना चाहिए? तो तुलसी माता को अगर आप चूनर चढ़ा के उसे बांध देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, कुछ लोग तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन उन्हें चूनर नहीं चढ़ाते, जिससे उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों, तुलसी माँ के ऊपर एक चूनर बांध देना है और जब कभी यह चुनरी पुरानी हो जाए तो या फिर फट जाए तो इसे किसी भी शुभ दिन और दूसरी नई चूनर इसमें बांध देनी है। तुलसी कई तरह से हमारे लिए लाभदायी होती है। यह हमारे स्वास्थ्य में भी उपयोगी होती है।
तुलसी का विवाह कराने से घर में क्लेश नहीं होता, शांति बनी रहती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराने से अत्यंत ही लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, इस सावन के महीने में भक्त भगवान से बहुत ही गहराइयों से जुड़े रहते हैं, वे उनकी पूजा अर्चा करते हैं। तो इस सावन के महीने में आप भी भगवान की पूजा करें, उनके दर्शन करें, उन पे अपना अटूट विश्वास बनाए रखें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें।